पाकिस्तान में पहले भी जो है ना वो RIR, राष्ट्रलोप, याम समानी, इस तरह की और बेशुमार ब्रीड्स आई हैं। तो सारे कारोबार जो है ना वो सारी ब्रीड्स ठप हो गई। जो कहते थे हम वापस लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो सारे भाग भूग गए। इस मरीज की उम्र कितनी है, ये बिजनेस कितना चलने वाला? मिनिमम जो है ना ये अगर कोई कारोबार करना चाहे तो मतलब कितने से किया जा सकता? मजा आ रहा है लोगों को कारोबार करने में, मतलब लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार खर्चा उन्होंने भी उतना ही कराना है। तो यार ये एक तो है भी हार्ड जान है, ठीक है, मरते हुए भी थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको टाइम देते हैं कि भाई ठीक कर लो सानू, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई अच्छे अमरोहा सील्स दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसी कारोबार से इस टाइम 3 गाड़ियां माशाल्लाह से ली हुई। 3 गाड़ियां ली है माशाल्लाह। इस दफा मैंने, मजे की बात ये जो प्राइस है, ठीक है, जो मतलब जो सबसे नंबर 1 होगा मुर्गा या मुर्गी शो का, उसको अपनी तरफ से मैंने 1 to 5 बाइक देनी है। अच्छा मुझे शामू ही क्यों, और भी बेशुमार नस्लें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, चंद साल पहले मुर्गियों के बिजनेस का बड़ा ट्रेंड चला और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई, जिसमें लोगों ने फिजिबिलिटी बनावट बताई। और उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट आई। खान साहब ने इस बिजनेस आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट किया और लोगों को मुफ्त मुर्गियां भी बांटी। लेकिन कुछ मुखालफिन ने इसकी बड़ी मुखालफत की कि मुर्गियों से क्या होता है, मुर्गियों से बिजनेस से क्या हो जाएगा, फलां फलां इस तरह की बातें करना शुरू। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे फार्म मौजूद हैं जिन्होंने मुर्गियों के बिजनेस से लाखों रुपए कमाए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जिसने मुर्गियों से बिजनेस से लाखों रुपए कमाया है और अपनी जाती गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी है इसकी, और ये पीछे गौसिया फैंसी बर्ड के नाम से पूरा एक सेटअप बनाया है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, आपको इनका सेटअप भी विजिट करवाते हैं, और साथ साथ अगर आप इनके साथ काम करना चाहें तो बिजनेस आइडिया भी इनसे लेंगे। और इनका ये दावा है कि अगर आप हमसे कोई बर्ड खरीदते हैं तो आप हमें ही दे के जो है ना वो उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सर आपको फार्म विजिट करना चाह रहे हैं, करवाएंगे? जी जी जरूर, क्यों नहीं करवाएंगे। सर हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, शौक भी रखते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि काम कैसे करना है। सही। तो मैं ये चाह रहा था कि आपका फार्म भी विजिट हो जाए, कुछ आपके जो है ना वो शौक भी करते हैं जी जी, और थोड़ा सा नौजवानों को आइडिया भी मिल जाएगा। जी जरूर, इंशाल्लाह आ जाए जी। ये है जी माशाल्लाह से जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से शोरूम है, ठीक है, जिधर नॉर्मली बर्ड्स आके हमारे ही कस्टमर से हमने खरीदे होते हैं, जो यहाँ पे आके माशाल्लाह से लोग सेल आउट करते हैं। क्योंकि हमारा एक प्रॉपरली लोगों के लिए जो है ना एक विजन हमने क्रिएट किया हुआ है कि लोग हमारे साथ अपॉर्चुनिटीज में माशाल्लाह से इन हो सकते हैं, कि हमारे से ही खरीदते हैं लोग, हमें ही वापस सेल करते हैं, फिर वो हम आगे सेल किया होता है हमने, फिर वो उनका आगे चूजा हमें सेल करते हैं। तो ये एक माशाल्लाह से GFP चेन चल रही है इनका माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा ये बर्ड के हम बाद में आएंगे, पहले ये बताइएगा कि जैसे पिछले दिनों जो है ना वो खान साहब की गवर्नमेंट थी, खान साहब ने इस आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट भी किया, तो लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया कि यार ये मुर्गियों से बिजनेस से क्या हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मुर्गियों के बिजनेस से बंदा कितना कमा सकता है और ये आइडिया कैसा है? अब भाईजान मुर्गियों का बिजनेस माशाल्लाह से देखें, अगर शर्त ये है कि आपने जो है ना वो नीयत साफ रखनी है, सोच अपनी अच्छी रखनी है, तो इस कदर माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस है, माशाल्लाह से शौक भी है, बिजनेस भी है कि आप, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा ये पूरा माशाल्लाह से फुल टाइम मेरा फैमिली बिजनेस है माशाल्लाह से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसी कारोबार से इस टाइम 3 गाड़ियां माशाल्लाह से ली हुई। 3 गाड़ियां ली है माशाल्लाह, क्या बात है नाज़रीन। ये मेरा बेसिकली पैशन है भी, था भी, ठीक है, और मैंने इसको अपना शौक समझ के ही शुरू किया था, और इस कारोबार को भी मैं शौक से ही कर रहा हूँ, और उसी में मैं जिद्दत से जिद्दत लेके आता रहता हूँ माशाल्लाह से, नई से नई क्रिएटिविटी लेके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज से 8-9 साल पहले शुरू किया था ये बिजनेस, माशाल्लाह से शौक शुरू किया था, तो आज भी मैं उन्हीं जो है ना वो तर्ज अमल पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। नहीं, मैंने अपनी बिजनेस में भी और अपनी लाइफस्टाइल में, अपने शौक में, सारी चीजों में जो है वो चेंजिंग्स की, फिर ही मैं आज आपके सामने माशाल्लाह से गौसिया फैंसी बर्ड को अल्लाह पाक ने, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक जगह पे ना स्टिल होकर बैठ जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब तक आप अपने काम के अंदर जिद्दत नहीं लाएंगे, नई से नई चीजें मुतारफ नहीं करवाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी बात। चले जी, हमारे नाज़रीन को दिखाएं कौन कौन से बर्ड आपके पास, उनका क्या क्या रेट्स हैं उनके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है, मतलब इसमें ब्रीड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शामू ब्रीड है, सिर्फ ओनली शामू। मैं सिर्फ शामू में माशाल्लाह से छाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं काम ही उसी में करता हूँ, शामू स्पेशलिस्ट कहा जाता है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे मेरे पास, कोई एक कलर नहीं मिलेगा। जैसे व्हाइट है,
तो व्हाइट की फीमेल है माशाल्लाह से, इसकी अराउंड, ये यहाँ की ब्रीड हुई भी फीमेल है। अच्छा, यहाँ की ब्रीड हुई भी फीमेल की प्राइस है 1,20,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है ब्लैक का बर्ड आ जाता है माशाल्लाह से, मेल बर्ड है, ठीक है। ये 4 माह की एज के करीब करीब इसकी एज है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे 45,000 के करीब होती है, 45, ठीक है। ये यहाँ के बर्ड्स हैं सारे, ठीक है। ये यहाँ पे लोगों ने मुझसे चूजे लिए हुए मुझे वापस सेल किए, पाल के फिर अब वापस मैं फिर आगे सेल कर रहा हूँ सही। से। उसके बाद ये कलर आ जाता है लाखा कलर, जिसको वीटन कलर भी बोलते हैं। इसकी प्राइस पाकिस्तान में चलती है 35,000 4 महीने के परिंदे की, ठीक है। उसके बाद ये फिर से लाखा कलर आ जाता है जो 5.5-6 माह के करीब है माशाल्लाह से, जिसकी प्राइस अराउंड कोई 45,000 के करीब 50,000 के करीब एक बर्ड की प्राइस आती है। कुछ लोग जो है, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज में लोग माशाल्लाह से काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो छोटा चूजा लेते हैं, उसको 3 माह अपने पास रखते हैं, डबल प्राइस पे मुझे बाद 3 माह बाद अच्छी ग्रोथ के साथ वापस सेल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लोगों का प्रोसेस शुरू होता है ब्रीडिंग वाले लोगों का, ठीक है। अब वो जो ब्रीडिंग करवाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 माह का मुझसे खरीदते हैं, सही है। और उसके बाद जिस कलर का भी परिंदा होता है उसकी उसी कलर के परिंदे के हिसाब से प्राइस होती है चूजे की। मैंने 1 माह का उनसे चूजा खरीदना शुरू कर देना होता है। अच्छा, ये जो रेट होता है ये कलर के ऊपर होता है या क्वालिटी के ऊपर होता है? कलर के ऊपर होता है, कलर वाइज जो है ना प्राइसेस चेंज होती हैं, ठीक है। सबसे महंगा जो है ना इसमें व्हाइट होता है, फिर ब्लू आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर लाखा और चीना कलर, कोकू कलर वगैरह मिक्स। अच्छा, जो हीरा बोला जाता है वो नस्ल है कोई या नहीं, व्हाइट कलर को बेसिकली पाकिस्तान में हीरा बोलते हैं। अच्छा, हीरा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग दिखा रहे होते हैं मुर्गे का कद देखा कितना 23 इंच, 24 इंच, 25 इंच, तो वो क्या वजह, मतलब ज्यादा हाइट वाले ज्यादा लड़ते हैं? नहीं, लड़ने का इसके साथ कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसमें बेसिकली ये होता है कि लोगों का जो है ना वो शौक होता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी हाइट का। अच्छा, बड़ी हाइट का, ठीक है। अब वो बड़ी हाइट जब होती है ना, मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये जस्ट अभी 4 माह का बच्चा है माशाल्लाह से, इसकी अब हाइट देखे माशाल्लाह से, ये ऊंट का बच्चा ही लग रहा होता है ऐसे, सिर्फ 4 माह इसकी एज है माशाल्लाह से, और ये अराउंड कम से कम 29 या 30 इंचेस के करीब करीब अभी भी है। अगर इसको मैं हाथ में पकड़ूं माशाल्लाह से, तो ये एग्जैक्ट इसकी हाइट ये अभी भी है। मतलब इसने अभी कम से कम 4 माह, ये शामू ब्रीड की बेसिकली खासियत है, ठीक है। वो शामू जो ब्रीड है जर्मन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप उसमें काम करते हैं तो वो इसकी खासियत है कि इसकी लंबाई जो है ना वो मेक श्योर होनी चाहिए आपको कि वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी हो। उसके बाद फिर आप इसके फेस से पॉइंट्स इसके शुरू करते हैं, फिर आगे बॉडी में, फिर टांगों में, फिर नेल्स में, तो ये सारे पॉइंट्स इसके मैयर होते हैं, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को जो है ना वो लोगों में अवेयरनेस देने के लिए हम लोग जो है ना वो हर साल शो करवाते हैं गोसिया फैंसी बर्ड्स, ठीक है। जैसे इस फरवरी में भी इंशाल्लाह से 2 फरवरी में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो होने जा रहा है इंशाल्लाह से। अच्छा, जिसमें लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जर्मनी से ही जजेस मंगवाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। लास्ट ईयर माशाल्लाह से 2 जजेस मंगवाए थे, इस साल गोसिया फैंसी बर्ड 3 जजेस मंगवा रहा है अपने खर्चे पे माशाल्लाह से। वो जो 22 से 24 लाख का सालाना खर्चा होता है वो गोसिया फैंसी बर्ड अपनी जेब से करता है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो आपको क्या फायदा होता है उसका? हमें उसका फायदा डेफिनेटली ये होता है, उससे मार्केट हर साल पिछले साल से डबल से 3 गुना भी माशाल्लाह ज्यादा होती है, सही, ठीक है। लोगों में देखिए अवेयरनेस जैसे जैसे पैदा हो रही है। अब मैं उस शो से हटके भी, शो से पहले 5 से 6 माह मैंने हर शहर में माशाल्लाह से अवेयरनेस देनी होती है, जिसमें बहुत से लोग हमारी कॉल पे माशाल्लाह से वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह से शिरकत भी करते हैं उस मीटअप में। हर शहर में ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिटीज जो है हम लोग कवर करते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम शहरों में जो है वो हम लोग जाते हैं। उस शो से पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आए आपको उस शो में आने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। इस दफा मैंने मजे की बात ये जो प्राइस है, ठीक है, जो मतलब जो सबसे नंबर 1 होगा मुर्गा या मुर्गी शो का, उसको अपनी तरफ से मैंने 1 to 5 बाइक देनी है। 1 to 5? हाँ जी, क्या बात है। ये मुर्गों देखिए लोग ये डिजर्व करते हैं, बेसिकली लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। मैं इसीलिए ये सारी कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं 8-9 साल पहले अगर मैंने शुरू किया था, तो आज मेरी काम करने के तरीके का, मेरा शौक करने का, मेरा खुद का तरीका का, लाइफस्टाइल का, वो सब चेंज हो गया, ठीक है। आपको वक्त के साथ साथ लेके आनी पड़ती है। तो इस साल, पिछले साल नहीं थी बाइक, इस साल मैंने कहा नहीं यार, वो बिठा के उधर से मैंने भेजना बाइक पे, सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना कि जी बस ये। अच्छा, कहा जाता है कि शामू लड़ने में सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता है और इसका स्टैमिना बहुत हाई होता है, क्या कितनी सदाकत? अच्छा, इसमें बेसिकली चू शामू जो कैटेगरी है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। मेरा बेसिकली फाइट का शौक नहीं है, इस वजह से मुझे इतनी इनकी बारीकियों के बारे में
मतलब अभी मैं आपको कहूँ मुझे पता ठीक है। नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है वो। सही। मेरा बेसिकली ओ शामू कैटेगरी में काम है ठीक और है। शुरू से मैंने ओ शामूज में ही काम किया सही है। और है। मैं बेसिकली वैसे भी फाइट के जो है ना वो सख्त खिलाफ हूँ, ना मैं करवाता हूँ ना सही मैं है। लोगों को कहता हूँ आपस की बात है नाज़िम, वैसे मैं भी इस बात के बड़ा खिलाफ हूँ। मैंने कभी भी अपना शौक जो है ना मैंने कभी नहीं किया इस तरह से। ऐसे ही हमें भी बात। सिर्फ पालने का ही शौक है, रखने का शौक बिल्कुल है। अच्छी बात है जी, बेजुबान जानवर है, हाँ उनको जी, आप क्यों हम क्यों फसूल में जुल्म करना लड़वाना? उसके ऊपर। ऐसी बात। अच्छा मुझे बताइए, शामू ही क्यों? और भी बेशुमार नस्लें हैं, जैसे अमरोहा है, और भी बेशुमार नस्लें हैं, तो ये शामू ही क्यों? देखिए पाकिस्तानी सील मेरा बहुत ज्यादा क्रेज रहे भी हैं और हैं भी, ठीक है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम लोग ना पाकिस्तानी, हम लोग कौम का मसला ये है कि हम लोग अपनी चीज किसी दूसरे को देते नहीं है। मैं एक टाइम तक अमरोहा सील, एक टाइम नहीं आज भी, जो भी आपकी वीडियो देख भी रहे हैं, मैं आज भी, हालांकि शामू मेरा पैशन है बेसिकली, लेकिन अमरोहा सील, पाकिस्तानी सील एक दिमाग में बचपन से भरे हुए हैं, वो नहीं निकल सकते किसी भी सूरत, वो हमारा क्रेज है माशाल्लाह से। ठीक है, मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ मुझे कोई अच्छे अमरोहा सील्स दे दे, मुझे नजर नहीं आ रहा। हर बंदा बस जो है ना वो दगड़ मगड़ कर, पाकिस्तानियों की यही तो हम लोग, इसीलिए तो हम लोग तरक्की नहीं करते। गोरा तरक्की क्यों करता है कि भाई वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रीड को तैयार करते हैं। ऐसे ही अब एक अमरोहा है, उसको अमरोहा ही रहने दें, आप उसको भैया वाली सील के साथ या किसी और दूसरी तीसरी ब्रीड के साथ क्रॉस करवा के उसका जो है ना करते हैं ब्रीड का, उससे अच्छा है। अब वो लोग देते ही नहीं, अच्छे मियां वाली असील आप ढूंढने चले जाए, आपको लोग नहीं सेल नहीं देते। अब वो मैं कैसे रखूं भाई, मुझे बताएं। बिल्कुल जब कोई देगा ही नहीं अच्छी चीज, आपको लोग दो दो तीन तीन चार चार क्रॉस हुई हुई चीजें आपको कहेंगे ये जी अमरोहा है, ये ऐसे ही है। ऐसे तो नहीं ना भाई, चीज नहीं मिलेगी, मार्केट में नहीं आएगी तो ब्रीड कैसे होगी? ब्रीड नहीं होगी तो आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी? यही बात है ना। शामू क्यों इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शामू शामू हुई हुई है? क्योंकि लोग, मैं दे रहा हूँ ना लोगों को, मैंने अपने सद तक महदूद नहीं रखा। लोग प्राइस पे कर रहे हैं, मैं उनको बेच रहा हूँ, उनका शौक बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है और हर घर घर में इस टाइम शामू ही शामू हुआ हुआ है। इवन के बहुत से लोग दूसरी मुर्गियां रखी हुई थी, उन्होंने उनको स्किप करके शामू की तरफ आ रहे हैं। यार मुर्गियां जो रखनी है तो ये कम से कम 5-10 हज़ार चाहिए भाई, मतलब मजा आ रहा है लोगों को कारोबार करने में, मतलब लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार खर्चा इन्होंने भी उतना ही कराना है। तो यार ये एक तो है भी हार्ड जान है, ठीक है, मरते हुए भी थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको टाइम देते हैं कि भाई ठीक कर लो सानू, ठीक है, तो मतलब एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, तो फिर क्यों ना किया। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कि मैं अक्सर डायलॉग बोलता हूँ कि मरीज की उम्र कितनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पहले भी जो है ना वो RIR, राष्ट्रलोक, याम समानी, इस तरह की और बेशुमार ब्रीड्स आई हैं, तो सारे कारोबार जो है ना वो सारी ब्रीड्स ठप हो गई। जो कहते थे हम वापस लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सारे भाग भूग गए। इस मरीज की उम्र कितनी है? ये बिजनेस कितना चलने वाला है? भाईजान ये शामू माशाल्लाह से जब वो इसी बिजनेस के इन बिटवीन ही वो ब्रीड्स आई हैं, ये 5 साल से मैं इसको लेके चल रहा हूँ माशाल्लाह से, ठीक है। वजह यही है शामू की शोहरत की और शामू के आज तक माशाल्लाह से स्टैंड और ज्यादा ऊपर लेवल पे जाने की, क्योंकि मैं इसके साथ स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने इसको छोड़ा नहीं आज तक। मैं बड़ी ब्रीड्स आई हैं तो मैं इनमें इस शामू को छोड़ के किसी दूसरी तीसरी ब्रीड में नहीं किया। यही वजह है कि शामू को मैंने माशाल्लाह से इसका बेड़ा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेके। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि जब परिंदा बीमार हो जाता है तो अक्सर मेरे दोस्त जो है ना वो जो इलाके के डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके चले जाते हैं, तो क्या बेहतर है इनको उन डॉक्टरों के पास लेके जाना? हाँ नहीं, मेरे पास जितने कस्टमर्स मेरे साथ अटैच होते हैं उनको मैं ही प्रॉपर गाइड करता हूँ, ठीक है। वो मुझे ही उस बर्ड की वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता इस तरह ही है कि बर्ड को इतना मसला होता नहीं है। वो जब इलाके के डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उनके पास तरह तरह के और भी बीमारियों वाले परिंदे आते हैं, तो वो फिर आपका मसला जो है ना वो छोटा मसला ही बड़ा मसला बन जाता है। तो आपको बेहतर यही होता है कि आप मेरे साथ जो है वो मशवरा करते हैं, फिर मैं आपको उसका मेडिकेशन गाइड करता हूँ। कोई ऐसा नौजवान जो शौक रखता है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, वो सीखना चाह रहा है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इलाज वगैरह, ये वो भी आप सारा कुछ सिखाते हैं यहाँ? बिल्कुल, मैं जिस दिन बर्ड्स डिलीवर करने होते हैं, ठीक है, अगर कोई फिजिकली आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम लोग उसके लिए वॉइस मैसेजेस हमने प्रॉपर लिंक्स वीडियो के बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। जिस दिन हमने उनको मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इवन के तब तक चूजा नहीं डिलीवर करते जब तक वो हमें केज की वीडियो नहीं शेयर करता रेडी हुआ, क्योंकि लोग, मुझे पता है ना कि मेरी वीडियोस देख के लोग, बहुत से लोग आते हैं लेकिन उनके पास सेटिंग शूटिंग कुछ नहीं होती, बाद में वो बेचारे मरवा लेते हैं। सही। फिर उस चीज को देखते हुए मैं उनसे पहले सारी चीज मंगवाता हूँ, भाई मुझे भेजें, ताकि आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, आप पूरी फील्ड का नुकसान करेंगे। ऐसे ही, क्योंकि हम लोग जो गोसिया फैंसी बर्ड का बेसिकली इनिशिएटिव होता है ना, हम लोग एज अ फील्ड काम करते हैं। हमारा वो दुकानदारों वाला साहब नहीं होता कि एक दफा आपको दे दी खत्म। हमारे साथ लोग 10 दफा भी माशाल्लाह से हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, कि लोग रिपीटिवली आ रहे हैं, लेते हैं चूजा, बड़ा करते हैं बेचते हैं, लेते हैं बड़ा करते हैं बेचते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को भरोसा होता है माशाल्लाह से, और वो अपनी
फैमिली एंड फ्रेंड्स को मेरे पास लेके आते हैं। एक बंदा 2-2 4-4 6-6 लोगों को लेके आता है कि यार ये इसने भी कारोबार करना है, इसको भी शुरू करवाएं, ये दूसरे ने भी करना है। तो ये वहीं पे होता है जब आपने लोगों के लिए अच्छा किया होता है, लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की होती है, उनको जो कमिटमेंट की है उस पे उनको वो प्राइस पे करते हैं अगर आप, तो ये तभी मुमकिन होता है। अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि मिनिमम जो है ना, ये अगर कोई कारोबार करना चाहे तो मतलब कितने से किया जा सकता है, 2 बर्ड 4 बर्ड कितने से किया जा सकता है? देखें आपकी अगर आप शामू का चूजों से शुरू करना चाहते हैं कारोबार, तो आप 22,000 से 2 चूजों से शुरू कर सकते हैं। 22,000 आप 3 माह बाद डबल प्राइस पे मुझे सेल कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके 2 चूजे हो जाएंगे, 2 से 4 चूजे हो जाएंगे, ठीक है। उसको आप आगे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के 2 चूजों वाली, जब आपके 4 चूजे हो जाए तो 2 जो प्रॉफिट वाला ना उसको फिर आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। उन चूजों को क्वांटिटी को बढ़ाएं, उसी प्रॉफिट से ही जो प्रॉफिट डबल होता जाए उसको क्वांटिटी को बढ़ा लें, ज्यादा तादाद ज्यादा करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। फिर एक टाइम आएगा आपके पास ऑप्शन होगी, आप उनमें से कुछ बर्ड्स को आप ब्रीडिंग में लगा लो, कुछ बर्ड्स को आप जो है वो एट अ टाइम जो है इसी तरह ही सर्कल में रोटेट करते रहो कि चूजा लिया बेच दिया 3 माह बाद, फिर आपके दोनों तरफ से आप माशाल्लाह से जो है ना वो कारोबार कर रहे होते हो। एक तरफ से आप महीने का चूजा मुझे ही सेल भी कर रहे होते हो, दूसरे एंड पे आप साथ ही 3-3 माह बाद डबल प्राइस पे भी मुझे चूजा सेल कर रहे होते हो। तो ये एक टाइम टेकिंग काम होता है, ये अगर दोनों प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। लेकिन इनिशियली शुरुआत आप 2 चूजों से 22,000 के चूजों से कर सकते हैं, जो आपको लाखे या चीने कलर के मिलेंगे। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीढ़ियों से जो है ना वो गुजरते जा सकते हैं। अच्छा अगर कोई ब्रीडिंग करवा रहा है जी, तो ब्रीडिंग करवा रहे हो, वो अगर आपसे महीने का चूजा देता है आपको, तो उसका क्या रेट होता है? उसका हमारा हर कलर का डिफरेंट रेट होता है, ठीक है। वो रिस्पेक्टिवली हर टाइम हम लोग जब बर्ड सेल मिनिमम आपका 5,000 होता है और मैक्सिमम आपका 10,000 होता है। ठीक हो गया। चलिए आप थोड़ा सा ना एक लाइन के अंदर ना रेट बता देते हैं चूजों के जी कि आपसे हमें चूजा कितने का मिलता है 1 माह का जी मुख्तलिफ कलर के हिसाब से। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारा लाखा कलर स्टार्ट होता है जो हम लोग सेल करते हैं 11,000 में एक चूजा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लैक कलर आ जाता है जो हम लोग सेल करते हैं 13,000 में एक चूजा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लू कलर आ जाता है जो हम लोग 15,000 में एक चूजा सेल करते हैं। उसके बाद हमारा व्हाइट आता है जो हम लोग 20,000 रुपए में फाइनल एक चूजा सेल करते हैं। अब इन सब चूजों की जो है ना वो माशाल्लाह से इसी तरह ही प्राइस चल रही होती है। जितने में आपने चूजा मुझसे खरीदा होता है उससे 3 बार बाद आपने उतने ही डबल प्राइस पे। अच्छा शर्त ये होती है कि बर्ड की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बर्ड आपका बीमार हो, बर्ड को सोकड़ा हो, या बर्ड को आपने डाइट ही वो नहीं दी, दाना बाजरा गंदुमे खिलाते रहे और मुझे आगे कहेंगे जी ये खरीद लें, तो ऐसा काम नहीं यहाँ पे होता। अच्छा कोई स्पेशल डाइट देनी पड़ती है इनको? वो सारा कुछ डाइट प्लान मैंने चार्ट आपको बताना होता है। अच्छा, डाइट फीड का लाजमी होता है, ठीक है। फीड होता है, उसमें कीड़े होते हैं, ड्राई वर्म्स, ठीक है, उसमें बॉयल एग्स होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स होती हैं। ये एक अच्छे शामू परिंदे को बनाने के लिए जो है ना ये चीजें जरूरी है। अच्छा 3 माह जैसे मैंने बताया कि डबल प्राइस का हम वापस लेते हैं, तो 3 माह का खर्चा कितना होता है 2 चूजों का आइडियल? 2 चूजों का अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा कहें ना, बहुत ज्यादा, तो वो 5,000 से ज्यादा नहीं होता। मतलब 5,000 के अंदर ही जो है ना वो आपका खर्चा होता है। ये भी मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक अपना ज़हन रखें 5,000 तक आपका खर्चा हो सकता है। यानी कि 22 के हमने 2 चूजे लिए, 5,000 के ऊपर खर्चा 27,000 हो गया, और 27,000 खर्चा करने के बाद हमें 44,000, बिल्कुल ठीक है ना। बड़ी अच्छी प्रॉफिट 17,000 प्रॉफिट मिल रही है आपको, और बड़ा अच्छा है 3 माह के अंदर। पार्ट टाइम में शौक भी आपका पूरा होता रहता है, और साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। सिर्फ क्वांटिटी भी तो देखें ना, आप सिर्फ 2 चूजे 22,000 से 17,000 अगर आप कमा सकते हैं तो आप पैसे देखें, पैसे भी आप थोड़े लगा रहे हैं। सर मेरे पैसे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी, जाहिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और मेरे जैसा जो है ना वो शौकीन बंदा होगा तो वो 2 चूजों से ही अपना जो है ना आगे ग्रोथ भी करा सकता है, अपनी ब्रीड भी बना सकता है बड़ी अच्छी वाली, और आगे बिजनेस भी बड़े अच्छे लेवल पे कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा भैया मुझे बताइएगा कि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो सिर्फ इन सिटी है या आउट ऑफ सिटी भी भेज देते हैं आप? हम लोग पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में माशाल्लाह से डिलीवर करते हैं, क्योंकि गोसिया फैंसी बर्ड्स खुद जो है वो माशाल्लाह से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है। अच्छा, जिसपे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बर्ड्स, ठीक है। और पाकिस्तान में पूरे में तो माशाल्लाह से सेफ कार्गो हम लोग भेजते हैं। अगर रास्ते में जाते वादा कटा हो तो फिर हम लोग अपने कस्टमर के साथ कंपनसेशन करते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी। नाज़रीन गुफ्तगू अपने मुलाकात की है, तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इनसे ले ली है। और अगर आप इनसे कोई बर्ड बाय करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे भाई ने पहले जिक्र किया था कि जो पाकिस्तानी है हम किसी को अपनी ब्रीड देते नहीं है, तो मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी जिक्र किया है कि खुदारा इस चीज को छोड़े
अमरोहा, खास तौर मैं भी अमरोहा की बात कर रहा हूँ, भाई ने भी अमरोहा की बात की है कि अमरोहा को जो है ना वो बाहर निकाले, लोगों को दे, अच्छी ब्रीड होगी, अच्छा बिजनेस चलेगा और नस्ल बढ़ेगी, नस्ल बढ़ेगी और पाकिस्तान का ही नाम बढ़ेगा। अगर किसी दोस्त के पास रियल में अमरोहा ब्रीड पड़ी हुई है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि हमें भी शौक है, हम भी लेना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।